देश का बजट आ रहा है और महिलाएं उम्मीद ये कर रही हैं कि देश का ये बजट उनके घर के बजट के लिए भी अच्छा हो। महिलाओं से हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वो क्या सोचती हैं। तो चलिए, सब्जी में इन्होंने तड़का लगा दिया है, लेकिन रसोई के बजट में महंगाई ने भी कुछ ऐसा ही तड़का इस वक्त लगा रखा है। क्या कहेंगे आप, क्या उम्मीद है आपको इस बार के बजट से महंगाई को लेकर, कि महंगाई कुछ कम होगी? बिल्कुल मैम, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। नो डाउट कि कोरोना काल रहा है, 2 साल से लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। जिनके पास रोज़गार था वो भी छूट गया उनका, और ऊपर से रोज़गार छूटने के साथ साथ बच्चों की स्कूलों की फ़ीसें कम नहीं हुई, गृहिणी का बजट कम नहीं हुआ, वो और डबल ट्रिपल हो गया। बल्कि इस सीज़न में जैसे हम उम्मीद करते हैं, सर्दियों में साग का सीज़न होता है, वेजिटेबल्स ग्रीन आते हैं, फ्रूट्स का सीज़न होता है, वो भी जो 20 रुपये किलो जो चीज़ मिलती थी वो आज 80 रुपये, 100 रुपये, 120 रुपये, 150 रुपये मिलती है। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि एक तो ये कोरोना काल में जो महंगाई अप हुई है, इतने ज़्यादा राइजिंग प्राइसेस जो हो गई हैं। देश का बजट आ रहा है और कोरोना काल में इकोनॉमी पहले से डाउन चल रही है। आम आदमी महंगाई की बात कर रहा है और उम्मीद ये जता रहा है कि हो सकता है इस बार का बजट बूस्टर लेकर आए, महंगाई से राहत मिले, छोटे बड़े कारोबारियों के लिए कुछ ना कुछ हो, महिलाओं के लिए कुछ हो। तो चलिए हम राय जान लेते हैं कि आखिर आम जनता मांग क्या रही है बजट से, उम्मीदें क्या कर रही है। मैम, बजट आ रहा है, किस तरह की उम्मीदें हैं आपको बजट से? हम सोच रहे हैं कि हमारे खाने पीने के जो हमारे खाने का सामान है ये थोड़ा सस्ता हो। इसमें सब्जी वगैरह बहुत महंगी चल रही, जैसे फ्रूट हो वो भी महंगे हैं आजकल, तो इसलिए बजट सस्ता ही होना चाहिए, महंगा नहीं होना चाहिए, जिससे आम जनता भी आराम से खा सकती है, फल सब्जी ले सकती है। क्या चाहते हैं आप इस बार के बजट में? महिलाओं के लिए क्या हो, घर बजट के लिए क्या हो? महिलाओं को कोई काम भी होना चाहिए, महिलाओं के लिए जो वो घर में अपना काम कर सके कुछ, जिससे कि हमें कुछ हम अपना काम कुछ बिजनेस कर सकें छोटा मोटा घर में रह के। जब इतनी महंगाई के लिए कुछ तो होना ही चाहिए लेडीज के लिए। बिल्कुल चाहते हैं कि रसोई का जो बजट है वो लगातार महंगाई में बिगड़ रहा है, उसमें कुछ राहत हो। और दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये कही है कि महिलाओं के रोजगार पर ध्यान दिया जाए, ताकि महिलाएं घर बैठकर भी स्वरोजगार कर सके, अपना कोई काम धंधा शुरू कर सके। बजट में उसका भी कुछ प्रावधान हो। तो बढ़ती महंगाई का बहुत असर है लोगों के घरों पर मैम, तो ऐसे में आपको क्या उम्मीद है इस बार के बजट से, कि क्या चीजें सस्ती हो, कौन सी चीजें जो आपको बहुत महंगी लग रही है? नहीं तो यही चाहती है कि गैस सस्ती हो, क्योंकि पहले बहुत रेट कम थे, डबल रेट हो गए, सब्सिडी भी बंद होगी, सब्जियां भी महंगी होगी, सब कुछ जो रसोई का सामान था सब महंगा हो चुका है। तो अब यही चाहते हैं कि भी कुछ सस्ता वो आगे गवर्नमेंट करे। बजट की अगर बात करें, पिछले 2 साल से पहले तो कोरोना चल रहा है। कोरोना की वजह से जो छोटे उद्योगपति हैं, वो चाहे वो दुकानदार हो या किसी छोटी कोई फैक्ट्री चला रहा हो, वो सभी परेशान हैं। कई फैक्ट्रियां और कई दुकानें बंद होने की कगार पे आ गई हैं। सरकार से अब उम्मीदें यही हैं कि जो भी बजट आए वो डायरेक्ट बेनिफिट वाला जरूर है। महंगाई जैसे कोरोना चल रहा था, अब 2 सालों से तो सबको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इनकम कहीं ना कहीं सबकी इफेक्ट हुई है। तो उस हिसाब से जो जीएसटी है या जो महंगाई बढ़ती है हर बार, वो कम बढ़नी चाहिए, या अगर वही रहे तो ज़्यादा बेटर है। हर साल बजट आता है, लोगों की बहुत उम्मीदें होती हैं, लेकिन बाद में लोगों की जब प्रतिक्रिया देखी जाती है तो वो जो है उनकी इच्छा के मुताबिक बजट में उनको संतुष्टि नहीं होती। और जो इनकम टैक्स है उसकी छूट जो है वो कम से कम 10 लाख रुपया होनी चाहिए। हमारी और पब्लिक की ये एक्सपेक्टेशन है कि मेडिसिन पे जीएसटी घटना चाहिए। सस्ती से सस्ती मेडिसिन अच्छी क्वालिटी की पब्लिक को प्रोवाइड की जानी चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से भी ये होना चाहिए कि पब्लिक, खासकर बूढ़ों और बच्चों को इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट होना चाहिए। सर, हमारी बजट से ये उम्मीदें हैं कि जो मिडिल क्लास फैमिली है कि उनके लिए सुविधा हो। जो महंगाई डेली बढ़ रही है, जैसे आमतौर पर होता है, सब्जियां हो गई, राशन हो गया, सबसे ज़्यादा यही चीज़ें ज़रूरत की होती हैं जो डेली रूटीन में यूज़ होती हैं। हम चाहते हैं, सरकार से चाहते हैं कि इनके रेट कम किए जाएं, ताकि जो आम आदमी है वो अपनी ज़िंदगी जी सके। हमारी उम्मीदें ये है कि पहले ही कोरोना की वजह से स्कूल और कॉलेज काफ़ी समय से बंद है, जिससे हमारी पढ़ाई को काफ़ी नुकसान हुआ है। अब बजट में अब की बार सरकार को कुछ ऐसा प्लान करना चाहिए जिससे हमें फ्यूचर में नौकरियां आसानी से मिल सकें। के बारे में हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि जो मध्य वर्ग और जो गरीब तबका था, वो लगातार 2 साल जब कोरोना आया जब से बहुत बुरी हालात है। हर आदमी का काम छूट चुका है, गरीब आदमी को एक टाइम की रोटी नसीब हो रही है।
जो सिलेंडर था 1000 रुपये तक का है, पेट्रोल डीजल 100 रुपये छू चुके हैं। आम आदमी का जीना दुभर हो जाता है। तो हम यही सरकार से उम्मीद करते हैं कि इस बजट के अंदर मध्य परिवार को और गरीब परिवार को कोई ऐसी योजना बनाई जाए जिससे उसका जीवन यापन हो सके। तो गैस के दाम घटाएं, बहुत ज़्यादा दाम है जी, और एक डीजल के दाम भी बहुत ज़्यादा हैं, फल सब्जी सब बहुत महंगाई बढ़ चुकी है। तो केंद्र सरकार बजट पेश करे तो इस बातों का ध्यान रखे। इस बार के बजट से हमें ये उम्मीद है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जीडीपी ग्रोथ एंड सप्लाई चेन में काफ़ी काम होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे जितने भी नौजवान हैं उनको रोजगार का अवसर प्राप्त हो और हमारे काम में और बढ़ोतरी हो। उम्मीद करते हैं बजट से, क्योंकि पिछले साल भी सरकार ने काफ़ी अच्छा बजट निकाला था। इस बार कोरोना की काफ़ी मार रही है, तो हम चाहते हैं कि रियल एस्टेट में एक तो जो अधूरे प्रोजेक्ट हमारे अनकम्प्लीट हैं उनको पूरा करने के लिए कोई विशेष प्रावधान डाला जाए, उसके लिए विशेष कोई पैकेज दिया जाए। दूसरा, जितने हमारे कमर्शियल्स हैं उस पर जीएसटी 12% है, तो हम सरकार से ये भी उम्मीद करते हैं कि उस जीएसटी को घटा के 5% कर दिया जाए। देखो जी, हमें तो अपने घर गृहस्थी से मतलब होता है गृहिणियों को, तो हम चाहते हैं कि जो भी रेट बढ़े हुए हैं गैस के हैं या रसोई में जो भी हमारा सामान होता है, किचन का होता है, सब्जियां होती हैं, सारी चीज़ें बहुत महंगी चल रही हैं आजकल, बहुत ही रेट ज़्यादा है। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि हमारे डेली यूज़ की चीज़ें हैं उनके रेट कुछ डाउन आए तो हमें भी अच्छा लगेगा, हमारी गृहस्थी कुछ आसानी से चल सकेगी। हम सब जैसे गृहिणी हैं, हम सब यही चाहते हैं कि जो भी रसोई का सामान है, जितना भी, चाहे वो तेल है, चाहे वो सब्जियां हैं, वो इस हिसाब से हो कि मिडिल क्लास, लोअर क्लास सब उसको यूज़ कर सके, सब तीनों टाइम आराम से उनको खरीद के खा सके। ये ना हो कि उनको मिले ही ना कोई भी सामान। मेन हमारे को यही चाहिए बजट में कि सबके लिए बिल्कुल इक्वल हो। सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। सरकार जब इलेक्शन आते हैं ना, जब भी लॉलीपॉप तैयार करते हैं, वैसे कुछ नहीं बोलते, ये देने के लिए कुछ नहीं। किसी का जैसे लोन है, कोई भी चीजें हैं, किसी में खाद जिम्मेदार कितना तंग हुआ, किस चीज में बचत का इसने करे, सारी चीजें महंगाई पे दे दी। जैसे तेल है, जैसे खाने की चीजें हैं, लगा लो, इसमें भी क्या बजट है, सरकार क्या दे रही, सब महंगी चीज बढ़ती जा रही है। एजुकेशन भी अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन के ऊपर भी करना। फिलहाल तो कोरोना में इन्होंने बंद किया हुआ है, स्कूल खोलने चाहिए सबसे पहले तो, तभी कुछ एजुकेशन के ऊपर बहुत असर पड़ा हुआ है कोरोना की वजह से। दूसरा, ये जो एजुकेशन है लो उस पे जा रही है स्टेट स्तर पे, इसको करने के लिए सरकार को चाहिए भी फैसिलिटी दे सरकारी स्कूलों में, ताकि लोग प्राइवेट स्कूलों से की अपेक्षा सरकारी को अच्छा समझे। पिछली बार जो बजट आया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बजट पब्लिक के लिए बनाया, कोई भी उसमें सही बात साबित नहीं हुई। जो बाज़ार के भाव थे उसमें कम से कम भी 100 गुना की बढ़ोतरी हुई है, 100 गुना हर चीज़। पेट्रोल भी बजट इन्होंने बाहर कर दिया, डीजल बजट से बाहर कर दिया, उसके रेट बढ़े, उसके कारण हर चीज़ के हर आइटम के रेट बढ़े। उसके बावजूद जब इन्होंने रेट कम किए, 15-15 रुपये, 10-10 रुपये लीटर, बाज़ार में कोई रेट कम नहीं हुए। बाज़ार में हर चीज़ महंगी मिली। जो तेल पहले 80 रुपये 90 रुपये लीटर बोतल थी, सीधी 250 रुपये लीटर होगी। हर साल एक नई उम्मीद के साथ व्यापारी अपनी दुकान पे आता है कि आज बजट आना है तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं है। मतलब हमेशा आज जीएसटी बढ़ गया है, आज ये हमने टैक्स बढ़ा दिया है, और हम ये चाहते हैं टैक्स लो, आप टैक्स देने में कोई इतराज़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें सुविधा तो चाहिए। बड़ी बात यह है जी, व्यापारी वर्ग, छोटा दुकानदार टैक्स की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर टैक्स में रिपेयर दी जाए तो व्यापारी वर्ग में, छोटे दुकानदारों में एक राहत जो है मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीछे अभी 16 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया का लॉन्च किया है। मेरी राय में अगर हम प्रॉपर गाइडेंस और एक पूरा प्लेटफॉर्म अगर एंटरप्रेन्योर्स को देंगे तो उससे उनको एक पाथवे दिखेगा। दिस विल हेल्प इन रेवेन्यू जनरेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। यस सर, एज अ यूथ, एज अ स्टूडेंट मैं गवर्नमेंट से यही गुजारिश करता हूँ कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोज़गारी है सर, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और इसके लिए सर स्पेशल प्रोविजंस किए जाने चाहिए, क्योंकि सर जो यूथ है हमारे देश का, वो हमारे देश का एक ग्रोथ पिलर है। उसकी तरक्की के बिना देश तरक्की बिल्कुल भी नहीं कर सकता। देखो जी, जैसा कि आप सबको विदित है कि किसान वर्ग जो है बड़ा भारी दुखी है।
उसको समय पर ना तो बीज मिलता ना खाद मिलता। और सरकार को चाहिए कि बुआई के टाइम में उसको बढ़िया से बढ़िया अच्छी वैरायटी अच्छे बीज उपलब्ध कराए। तो जो किसानों को न सबसे मेन प्रॉब्लम तो खाद बीज की है। खाद बीज टाइम पे नहीं मिलता। पहले DAP नहीं मिला, फिर यूरिया नहीं मिला। अब यूरिया के लिए लाइन लगी हुई है। लेडीज़ वगैरह सारी लाइन में लग के राशन कार्ड ले लेके घूम रही हैं, फिर भी यूरिया नहीं मिलता। बहुत भारी किल्लत है। ऐसे ही MSP पे सरकार गारंटी कोई दे नहीं रही। MSP पे बार बार कहती है, वादा कर लेती है, वादा खिलाफी होती है हर बार इसमें। हम तो ये उम्मीद रखते हैं कि किसानों के लिए और आम जनता के लिए कुछ काम करना चाहिए। बजट में उनको फ़ायदा मिलना चाहिए। ख़ास तौर पर पेट्रोल डीजल इतने महंगे हो रहे हैं, किसानों को पर डीजल की बहुत ज़रूरत होती है। डीजल ट्रैक्टर में महंगा डीजल हम चला नहीं सकते, बड़ी भारी दिक्कत आती है। कई बार टैक्स अलग से देना पड़ता है, डीजल पर अलग से टैक्स देना पड़ता है। इस बारे में डीजल और पेट्रोल को सस्ता रखा जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। बजट में इन्हें आम आदमी के लिए जो डेली नेसेसिटी की जो चीज़ें हैं उनको देखना चाहिए। जो सब्जियों के दाम हैं, जो खाद्य पदार्थ की जो वस्तुएं हैं उनको, और मेनली जो है पेट्रोल डीजल जो है उसमें राहत इनको देनी चाहिए। क्योंकि जो क्रूड ऑयल है वो बहुत सस्ता है, लेकिन हमारे इंडिया में जो है पेट्रोल डीजल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। मैं केंद्र सरकार से यही उम्मीद रखती हूँ कि जो बजट हो वो सभी वर्गों के लिए लाभदायक हो। जो मिडिल क्लास हैं और जो मिडिल क्लास से भी नीचे जो हैं उनके लिए लाभदायक हो। कामना करेंगे कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, मैं उम्मीद रखता हूँ कि वैसे तो उनके संज्ञान में होगा, ये उम्मीद रखता हूँ कि रोज़मर्रा की चीज़ों में लोगों को कुछ राहत मिले। महिलाओं के लिए तो मैं ये कहूँगी कि जिस प्रकार से रसोई में खड़ी हैं उनको गैस की मेन व्यवस्था होती है उनके लिए, वो ठीक होनी चाहिए। दूसरी, जो सब्जियां, फ्रूट या अन्य चीज़ें हैं वो महंगी नहीं होनी चाहिए। जो इस प्रकार से महंगाई बढ़ी हुई है, हम चाहते हैं कि इस बार जैसे सिलेंडर के दाम ना बढ़े, जो बढ़े हुए दाम उसमें घटोतरी की जाए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। पेट्रोल के दामों में भी कमी आनी चाहिए। कच्चा तेल काफ़ी सस्ता हो चुका है, तो सरकार से उम्मीद है कि पेट्रोलों के दामों में 4 से 5 रुपए तक की कमी की जाए ताकि आम जनता को बहुत राहत मिल सके। उनसे यही उम्मीद है कि सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा और गरीबों का भी, व्यापारी वर्गों का भी, और जैसे भी व्यवस्था है तो पहले से भी अच्छा बेहतर करने का वो है। और इसमें सबका साथ सबका विकास की सरकार है और सभी के पक्ष का ध्यान रखा जाएगा। तो हमारे लिए जब महंगाई चल रही है, ये तेल भी और सामान भी ये महंगा चल रहा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम लोग बोलते हैं कि इसको कम करा जाए। बजट से लोगों को उम्मीदें इस बार कुछ ज़्यादा है, क्योंकि इसको चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। एक तो इनकम टैक्स में रिबेट मिलनी चाहिए। एक पेट्रोल और डीजल पे जितनी मदद दे सकती है गवर्नमेंट, इस बजट में छूट दे सकती है या उसको GST में जोड़े, किसी भी तरीके से थोड़ा सा रिलीफ डीजल और पेट्रोल में मिलना चाहिए। नए बजट से जो हमारा आने वाला है उससे सबसे पहली अपेक्षा ये करता हूँ जो शिक्षा, जो प्रत्येक की मूलभूत आवश्यकता है वो सस्ती हो। इस समय जो स्कूलों में जबरन बहुत बड़े बड़े दाखिले, बहुत ज़्यादा फीस, और उसके साथ साथ शिक्षा के साथ स्वास्थ्य जो प्रत्येक व्यक्ति के साथ जुड़ा है, स्वास्थ्य सेवाएँ जो सुलभ हों सभी के लिए और वो ज़्यादा महंगी ना हो। स्कूल में आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है, इसलिए बजट में बस की सुविधाएं चाहिए। बजट से यही उम्मीद करता हूँ कि हमारी अब की बार ऑनलाइन क्लासों की सुविधा जैसे इंटरनेट इत्यादि लगाए जाए ताकि हम अपनी क्लास लगा सकें। बजट तथा हमने यह उम्मीद से जब यह BJP की सरकार आई ने, सरकार ने कहा था हम किसानों की आमदनी दूनी कर देंगे। इनने के दूना कराया है, गैस सिलेंडर था ने जो सब्सिडी दिया करते वह बंद कर दी, वो दूना हो गया 1000 रुपया का हो गया, कोई सब्सिडी नहीं आती। जो घरेलू बिजली के बिल से यो जो आवे है 6 रुपये यूनिट, 7 रुपये यूनिट, इस यूनिट का कोई हिसाब किताब नहीं, इसमें भी सरकार ने कम करना चाहिए। एक कर्जा सर हो रहा दुनिया भर का, के में राहत दे दो, फायदे भी हो के बजट में है ना, तो किसान तो कति मरे रहा है। और बजट से क्या उम्मीदें हैं? और तो गैस का रेट कम कर दे, डीजल का कम कर दे हैं। बजट जी ऐसा है कि हम गरीब आदमी हैं, हाँ, तो इसलिए हमारी तरफ सरकार ने देखना चाहिए। और आप क्या होना चाहिए?
हाँ हमारे हित में होना चाहिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बड़ी राहत दी जाए। जब से कोरोना आया है देश में, पूरे वर्ल्ड में ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री काफ़ी नुकसान में चली गई है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है वो डाउन हो गई है। छोटे व्यापारी की कमर टूट गई है। काम धंधे बंद रहे कोरोना में, प्रोडक्शन निकली नहीं। तो अब भारत सरकार को चाहिए कि कोई स्पेशल पैकेज एमएसएमई को दिया जाए। आप सब जानते ही हैं कि व्यापारी वर्ग जो है बिल्कुल खत्म होया पड़ा हुआ है। चाहे वो दिल्ली हो, सहारनपुर हो, अम्बाला, यमुनानगर, कहीं भी जाके देख लो, उसकी तो यह हालत हो रही है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। उसमें उसको ऊपर इतने सारे जीएसटी टैक्स लगाए हुए हैं और काम का मंदा इतना है कि लेबर की तनख्वाह निकालनी मुश्किल हो रही है। और उसके बाद भी कभी लॉकडाउन लगा दिया जाता है, कभी खोल दिया जाता है। तो इसलिए व्यापारियों की हालत बद से बदतर हो गई है, ख़ास तौर से कपड़ा व्यापारियों की। तो मैं केंद्र में सरकार से अपील करता हूं कि अब की बार जो बजट पास किया जाए तो व्यापारियों की तरफ खास तौर से ध्यान दिया जाए। मैडम, बजट आ रहा है, सरकार से यही उम्मीद रखी जाए कि इस बजट में कम से कम ज़्यादा नहीं तो गृहिणियों के बारे में तो जरूर सोचा जाए। बजट को गृहिणियों के बजट के अंदर होना चाहिए ताकि वो अपनी जो डेली नीड्स हैं वो बैलेंस कर सकें। आज से 10-15 साल पहले दाल के रेट कैसे थे? 200 रुपये में आधा किलो दालें आ जाती थी। अब 200 रुपये में, 150 रुपये में 1 किलो ही दाल आ पाती है। तो आप ये सोचिएगा कि एक आम आदमी अपने घर को कैसे बैलेंस करेगा। जैसे मैडम ने अभी बताया है कि गृहिणी का जो ये सारे सामान में जो अनबैलेंस हो रहा है, इसी को लेके मेरे को यही कहना है कि ये अनबैलेंस होने की वजह से हमारी लाइफ भी अनबैलेंस हो गई है कि हम अपने बच्चों का नहीं सोच सकते, क्योंकि हमारा इतना खर्च हमारा किचन में ही हो जाता है कि हम बच्चों को ना तो अच्छी स्टडी दे पा रहे हैं, ना ही उनके बारे में कुछ सोच पा रहे हैं। बहुत मतलब इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि मतलब हमारे लिए फेस करना मुश्किल हो चुका है। अब क्या उम्मीद करते हैं? मैं तो यही कहूँगी कि ये सब बैलेंस हो जाना चाहिए। अगर ये बैलेंस होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे अपनी लाइफ में, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। महिलाओं के लिए रसोई घर का खर्चा चलाना तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। आजकल हमारा बजट चलाने के लिए, खर्चा चलाने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि इनकम के सोर्स बहुत कम हो गए हैं। और साथ ही साथ हम निर्मला सीतारमण जी जो पेश करने वाली है बजट, हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, रसोई गैस के दाम जो 1000 तक पहुंच चुके हैं, जो पहले 400 के करीब थे, हम चाहते हैं कि उसके दाम कम कर दिए जाए ताकि हमारे को घर का खर्चा चलाने में थोड़ी सी आसानी हो। और जो उस पर सब्सिडी बंद कर दी गई है, हम वो भी चाहते हैं कि उसको दोबारा से चालू कर दिया जाए। साथ ही जैसे कि रिफाइंड ऑयल, सरसों का तेल, इतने दालों के दाम इतने बढ़ गए हैं, दूध का दाम 60 के पार हो चुका है। हमारे घर का खर्चा हम बहुत ही मुश्किल से चला रहे हैं। इसके साथ साथ और भी सब्जियों के दाम, हर चीज़ के दाम इतने बढ़ते जा रहे हैं कि हम आज घर का खर्चा चलाने में बिल्कुल नाकामयाब महसूस कर रहे हैं। और हम निर्मला सीतारमण जी से और इस सरकार से बार बार यही कहेंगे, इस बजट में कुछ ऐसी सुविधाएं दी जाए महिलाओं के लिए ताकि हमारे को घरेलू समस्याओं से जूझना ना पड़े और हमें इस महंगाई से थोड़ी सी राहत मिले। सर, जो हमारा फरवरी 22 में बजट आने वाला है, तो हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि बच्चों के लिए जो है वो अच्छा बजट लाया जाए ताकि बच्चों की एजुकेशन क्वालिटी है जो उसको बढ़ा सके। और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनकी भी जो संख्या है उसको ज़्यादा करें ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी एजुकेशन जो है वो प्राप्त कर सके। और साथ में साथ फीसेस को ज़रूर कम किया जाए और ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए ताकि जो बच्चा है एजुकेशन कंप्लीट होते ही उसे जॉब मिल सके। तो फेब का बजट आने वाला है, हम उससे बस यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज अ स्टूडेंट कि एजुकेशनल क्वालिटी एजुकेशन पे बजट इंक्रीज़ किया जाए और हमारा एजुकेशनल बजट को इंक्रीज़ किया जाए, फीसिस को डिक्रीज़ किया जाए, क्योंकि सब इतना महंगा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बजट की यही बात करूंगा कि आम आदमी को थोड़ी सी रियायत इन चीज़ों की तरफ से दिलवाना चाहिए। जो छोटा एक कस्टमर है, छोटी आइटम ले सकता है, ज़्यादा अमीर आदमी नहीं है, एक आम ज़रूरतमंद आदमी है, तो उनकी छोटी छोटी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, अगर उसके ऊपर भी जीएसटी इतना होगा तो वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर बोझ है। तो अंदाज़ा लगाएं आप, 20% का फ़र्क बहुत बड़ा फ़र्क होता है। सर, बजट तो हर साल पेश होता है और उसमें कहीं ना कहीं एजुकेशन को इग्नोर कर दिया जाता है और ख़ासकर इस पैंडेमिक के सीज़न में एजुकेशन को बहुत ही पिछड़ा बना दिया गया है। तो हम ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं एजुकेशन के संबंध में भी सरकार एक ऐसे स्टेप उठाए, ऐसे पॉलिसी लेके आए ताकि जो स्टूडेंट्स पिछड़ गए हैं वो आगे बढ़ें। तो लेकिन हमारे खेतीबाड़ी के लिए, हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं होता जी।
अभी हाल ही में पिछले इसमें जो फसल हमने काटी थी उसमें बेचने की भी बड़ी दिक्कत आई है हमें। कोई MSP नहीं है, कोई कुछ नहीं है उसमें। बजट इस तरह से आना चाहिए जिससे कि सबका भला हो। गरीब लोग मार खा रहा है, जैसे दालें महंगी हैं, सिलेंडर महंगा है, साबुन महंगा है, तेल महंगा है, तो गरीब जो है इसे मतलब नहीं खरीद सकता। अब चीज़ें सस्ती होंगी तो गरीब भी मतलब वो करेगा, फिर इस हिसाब से मतलब चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। आज कोरोना के समय में छोटे उद्योगों पर बहुत अधिक मार पड़ी है, क्योंकि हमारा कच्चा माल की कीमतें 25, 30, 35% बढ़ गई है, और जबकि हमारा जो तैयार माल है उसका रेट नहीं बढ़ा। हम इस चीज़ के लिए केंद्रीय बजट में प्रावधान चाहते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चौथी बार देश का आम बजट पेश करने जा रही है। 1 फरवरी को 2022-23 का आम बजट पेश किया जाएगा। इस बार महिलाओं को खासा उम्मीदें हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस समय जो महिलाएं हैं, वो जो कामकाजी महिलाएं हैं, घरेलू महिलाएं हैं, वो इस समय यहाँ पर काम कर रही हैं। हालांकि इन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इनको क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि वित्त मंत्री खुद एक महिला है और इसलिए महिलाओं की आशाएं और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे में जान लेते हैं आखिरकार इस बार का जो आम बजट है किस तरह से देख रहे हैं, कितनी उम्मीदें आप लगा रहे हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं रसोई में, जैसे तेल है, दूध है, घी है, कुछ भी है, सबके जो भी कीमतें हैं सबकी बड़ी ही हैं। और हम चाहते हैं कि जो भी नया बजट पेश हो उसमें इन सभी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों की जो कीमत है वो नीचे आए, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली, लोअर क्लास फैमिली, चाहे अपर क्लास हो, ये सबको ही यूज़ करना है और सबके लिए इसकी कीमत एक मतलब अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में होनी चाहिए। फिलहाल हम आपकी बात करें तो 1 महीने का बजट कितना लेकर के चलती हैं आप, ताकि आपकी रसोई का जो खर्चा है वो निकल सके? अगर हम 4 मेंबर के परिवार की बात करें तो अगर राशन और दूध वगैरह सबको मिलाया जाए तो कम से कम 15 या 16 हज़ार का खर्च है, जो एक अगर अकेला आदमी कमा रहा है तो उसके लिए उसकी जेब पर भारी पड़ता है। आशा तो बहुत है, क्योंकि एक औरत ही औरत के दर्द को समझ सकती है। जी बिल्कुल, और उनको चाहिए कि वो अपने घर को देख के फिर बाकियों के घर के बारे में सोचें कि अगर उनके घर में भी ऐसा हो तो बाकियों के घर में किस तरह की पोजीशन है। देखिए और भी महिलाएं, उनसे जान लेते हैं। आप देख रहे हैं कि रोटी जो है आप सेक रहे हैं, कैसा लगता है इस बार बजट कैसा होना चाहिए? बजट इस बार लो पे जाना चाहिए, नहीं तो हम तो मुश्किल में आ जाएंगे। फिलहाल कितनी महंगाई आप देखते हैं? बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है, रोटी खाना मुश्किल हो रहा है यहाँ तो। ये बिजनेसमैन है, तो क्या बिजनेसमैन उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार का जो बजट है वो छोटे बड़े कारोबारियों के लिए, छोटे बड़े उद्योगों के लिए कोई बूस्टर लेकर आएगा? उम्मीद तो है मैडम, हर बार हम देखते हैं फ्लक्चुएशन आती है थोड़ी बहुत, लेकिन हम उसके लिए थोड़ा सा पहले तो लगता है हमें कि अब टफ है, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे आदत पड़ जाती है हमें उसी माहौल में रहने की, उतना टैक्स भरने की। लेकिन इतना है अभी कि थोड़ा सा शिक्षा के ऊपर हमें रिबेट मिल जाए, बिजनेसमैन को टैक्स के ऊपर थोड़ी सी रिबेट मिल जाए, तो ये चीज़ें कॉमन हमारे बिजनेसमैन की आदत कह लो, भी हमें ज़रूरत भी है, जिससे हम आगे बढ़ सकेंगे। तो देखिए इस टाइम जितने भी सेक्टर हैं, कोरोना का असर तो हर एक सेक्टर पर है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। ऐसे में क्या कारोबारी उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें टैक्स में कोई राहत दी जाए, कोई बड़ा फैसला कारोबारियों के लिए लिया जाए? अभी ये कह लो भी मरे हुए के अंदर जान डालने वाली बात कह सकते हो आप। हमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी कि हमें अब यदि ज़्यादा टैक्स की रिबेट मिलती है ना, तो हम स्टैंड हो जाएंगे कि कल ज़्यादा से ज़्यादा भरने की उम्मीद में, तो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है जी। मैं यही डिमांड करूंगा जी, बेनती भी करूंगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स की रिबेट मिले बिजनेसमैन को, और मैक्सिमम टैक्स भरने की जो ताकत है बिजनेसमैन के अंदर ही है, और भरते भी हैं सारे। चलिए अलग अलग तबके के लोगों से हमने बात की है, गृहिणियों से हमने बात की है, सैलरीड जो लोग हैं उनसे हमने बात की है, तो सभी बस एक ही उम्मीद कर रहे हैं कि कोरोना काल में जो महंगाई बढ़ गई है, एक तो उस पर नियंत्रण हो, और दूसरा जो कारोबारी है उन्हें उम्मीद ये है कि कोरोना काल का ये जो बजट आ रहा है ये उनके लिए कोई बूस्टर लेकर आएगा, कोई राहत लेकर आएगा, उन्हें टैक्स में कहीं राहत मिलेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि छोटे बड़े कारोबार पर कोरोना का बड़ा असर पड़ा है। देखना होगा बजट कितना लोक लुभावन भी होता है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, तो उम्मीद ये भी है कि इस बार के बजट में कहीं ना कहीं वो फैक्टर भी काम करेगा। आरती देशवाल, खबरें अभी तक।